हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर सेना के जवानों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संकट के समय में हमारे जवान देवदूत बनकर काम करते हैं। देश के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने प्राण दांव पर लगाते हैं। मुझे याद है जब तुर्की से लोगों का निकालना था तो बिना जोखिम लिए अपने मिशन को पूरा किया। हमारे सुरक्षा बलों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए दूसरों के जीवन को बचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली के दिन बड़ा ऐलान किया। बघेल ने कहा, अगर राज्य में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रही तो महिलाओं को हर साल 15,000 रुपये मिलेंगे। बघेल ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना महिलाओं के खातों में हर साल 15,000 रुपये, न फॉर्म भरे न लाइन में लगे। हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने गाजा अस्पताल से बच्चों को बाहर निकालने की पेशकश की है। इजरायल की सेना ने कहा कि वह रविवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में बच्चों को निकालने के लिए तैयार है। इजरायल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल ने कहा है कि डैनियल हगारी ने कहा, इजरायली सेना अल शिफा के कर्मचारियों के अनुरोध पर अस्पताल से बच्चों को निकालने में मदद करेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शनिवार को देर रात एक बड़े हादसे में करीब 36 मजदूरों की जान मुश्किल में फंस गई है। यहाँ भूस्खलन की वजह से ब्रह्मा संकलन यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिकलियारा में डंडल गांव तक नवनियुक्त कंपनी के निर्माणाधीन टनल का 50 मीटर हिस्सा धंस गया है। उस समय वहां काम कर रहे 36 मजदूर टनल गिरने के बाद अंदर फंसे हुए हैं। एक तरफ राज्य में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है तो दूसरी तरफ इस पर चल रही सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। इस मुद्दे पर विरोध करने वाले मनोज जरांगे ने मांग की है कि एक बार फिर से यहां मराठों को ओबीसी से आरक्षण दिया जाए। ऐसे में अब सोशल मीडिया एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के नाम से एक सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है। इस वायरल डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है कि शरद पवार की कैटेगरी ओबीसी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राज्य में चुनाव प्रचार चल रहा है। इस बीच एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार में जुटे हुए। हैदराबाद में एक रैली के दौरान ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोला। ओवैसी ने कांग्रेस को आरएसएस अन्ना कहा। उन्होंने कहा, ये लोग नया हैदराबाद बनाने की बात करें लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, ये लोग विकास के नाम पर घर उजाड़ देते लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बता दें, हिजबुल्लाह अपनी रणनीति पर कितना कामयाब हो रहा है, क्या उलझता जा रहा है इजराइल। ऐसा माना जा रहा है जंग में हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह को इतनी ताकत नहीं मिल रही है कि वहीं हिजबुल्लाह इजराइल को लेबनान फ्रंट पर उलझाए रखना चाहता है। इस रणनीति में हिजबुल्लाह और हमास कामयाबी होता दिख रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को चेतावनी दी है कि वे किसी प्रकार का संघ या मंच नहीं बनाए और न ही इस प्रकार के संघों को बनाते हुए अपने पैर छपवाएंगे, अन्यथा उनकी औपबंधिक नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। विभाग ने कहा कि बीपीएससी से 1.20 लाख शिक्षक चयनित है, जो 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आगामी 16 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। घोषणा पत्र में कई लोक लुभावनी घोषणाएं की जाएगी। हालांकि अभी तक यह सामने नहीं आ पाया कि बीजेपी के पिटारे में क्या क्या शामिल किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें आम आदमी को राहत देने वाली कई बड़ी घोषणाओं को शामिल किया गया। वहीं दिवाली के बाद राजस्थान में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पीएम मोदी समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे तय हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाला मामले पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए मंत्री ज्योतिर्प्रिय मल्लिक ने रविवार को दावा किया कि उनकी हालत अच्छी नहीं और वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। दक्षिण कोलकाता में डिफेंस के कमांड अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के लिए लाए जाने पर मंत्री ने कहा, मेरी तबीयत बेहद खराब है, मैं जल्द ही मर जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलता का श्रेय सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोलने की प्रधानमंत्री मोदी की नीति को दिया और कहा है कि अमेरिका और रूस भी इन परियोजनाओं को लेकर भारत द्वारा जानकारी साझा किए जाने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पूरा देश दिवाली के त्यौहार में डूबा हुआ है। देश भर में दिवाली की धूम है। हर जगह रोशनी का पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों में दिवाली को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है। वहीं उत्तर प्रदेश की दिवाली के मौके पर आग लगने की खबर आ रही है। गाजियाबाद मथुरा में कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में कबाड़ की दुकानें भीषण आग लग गई। आग लगने से लकड़ी और कबाड़ की दुकान जलकर खाक हो गई। दीपावली के शुभ अवसर पर सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज हो गई। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा। सोशल मीडिया पर इसके रिएक्शन भी सामने आने लगे। शुरुआती रुझान के मुताबिक दर्शकों को टाइगर 3 का एक्शन ड्रामा और सलमान खान शाहरुख खान की जोड़ी बहुत पसंद आ रही। दिवाली जैसे ग्रैंड त्यौहार पर भाईजान ने जबरदस्त धमाका किया है। थिएटर में दर्शक लेके प्रभु का नाम गाने पर थिरकते नजर आ रहे। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टाइगर 3 को लेकर रिएक्शन सामने आए। इनमें फैंस थिएटर में झूम रहे हैं।
सीएम अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया है। जी हां, आपको बता दें कि जोधपुर में उन्होंने कहा सिर्फ आप लोगों से मिलने जयपुर से यहाँ आया हूं। सीएम गहलोत ने कहा आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान की राजनीति का निचोड़ सामने लाया हूं, जिससे बजट की घोषणा पूरी और नवाचार भी हुआ। हिंदुस्तान में राजस्थान ऐसा राज्य जहाँ आम व्यक्ति के लिए 25 लाख का बीमा है। पूरे देश में केंद्र की कैटेगरी तय कर 5 लाख का बीमा रखा है। इसका फायदा हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पहले भाजपा के महासचिव और इंदौर एक सीट प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया। उन्होंने GMPCG के खास बातचीत में कहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही, मोदी जी का नेतृत्व, मेरा चुनाव कार्यकर्ता जनता के बीच का है। लीड क्या रहेगी कह नहीं सकता, लेकिन जीत सुनिश्चित है। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कमलनाथ की सरकार में कांग्रेस का चरित्र उजागर हुआ। केंद्र के नेता जो घोषणा करके गए वो भी पूरी नहीं हुई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा दावा किया है। जी हां, आपको बता दें कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया है कि उन्होंने इंडिया पर एक बार फिर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कत्ल का इल्जाम लगाया। ट्रूडो ने इंडिया से बाहर निकाले गए 40 कनाडाई डिप्लोमेट्स के मुद्दे पर सवाल उठाए। दरअसल खालिस्तानी समर्थक निज्जर के इसी साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया गया। ट्रूडो ने इस कत्ल का इल्जाम भारत पर लगाया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को भारत स्थित केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर में हिंसा के बारे में एक शब्द भी बोलने में 80 दिन लगे। विजयन ने पत्रकार जॉर्ज कालीवयाली की किताब मणिपुर FIR का विमोचन करते हुए कहा केंद्रीय मंत्रियों ने इस साल मई में भड़की हिंसा के मामले में 3 महीने तक पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करना भी परवाह नहीं की। भारत सरकार ने देश भर में 11.50 करोड़ पैन कार्ड को डीएक्टिव कर दिया है, क्योंकि वे आधार कार्ड से तय सीमा तक लिंक नहीं हुए थे। उन 11.50 करोड़ में अगर आपका पैन कार्ड भी डीएक्टिव हो गया है तो घबराए नहीं, उसको आप आसानी से एक्टिव कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। सब्सिडी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ने इस बात की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में शनिवार को दीपोत्सव का नया विश्व कीर्तिमान रचा। इसके बाद सीएम योगी ने रविवार को वनवासियों के बीच जाकर दीपावली मनाई। कुसम्बी जंगल के तिकोनिया नंबर 3 में रहने वाले वट्टांगिया समाज के लोगों के बीच दिवाली मनाते हुए सीएम योगी इस समाज के संघर्ष को भी याद किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने 153 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के उस दावे पर सवाल खड़ा किया जिसे बीजेपी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब स्थिति सामान्य हो गई। महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि अगर ऐसा होता तो जमीनी स्तर पर भी तो दिखाई देता। अगर यहाँ सब कुछ समान है तो कश्मीरियों से इतना क्यों डर रहे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए भी कहा है कि जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है तो जांच एजेंसी उन पर कार्रवाई करने लगती। ईडी भाजपा की शाखा बन गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा अब बिहार में भी लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही। पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा ये दल एनडीए के लिए कोई चुनौती नहीं। राजभर ने आगे ये भी कह दिया कि विपक्षी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ते रहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में शनिवार को आप विधायक अमानुल्लाह खान के 3 कथित सहयोगियों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने पिछले महीने 49 वर्षीय आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक परिसर पर भी छापा मारा था। निजी एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने बताया जिसान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत हिरासत में लिया गया है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले के जरिए एक बेहद ही खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय कप्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ 50 जड़ अर्धशतक के शतक पूरा कर लिया है। रोहित शर्मा अर्धशतक को शतक लगाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज ने नीदरलैंड के खिलाफ टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हुए हिटमैन ने 54 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 61 रनों की पारी खेली। इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कच्चे तेल की कीमतों को जारी उठापटक के लिए कुछ वैश्विक घटनाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास इजरायल की लड़ाई ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाई है। इस टेंशन का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ा। हमास इजरायल वार ने काफी हद तक सप्लाई चेन को बाधित किया है, जिसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ा है। यूं भी रूस और सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों ने पहले से ही कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर रखी है। लंबे समय से जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन बांट रही, जिसका उद्देश्य लोगों को बम्पर सहायता प्रदान करना। इसी बीच अगर आपका राशन कार्ड बनकर तैयार हो गया तो कृपया बिल्कुल भी देर ना करें। हम आपको ऐसे ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी का दिल जीतने के लिए काफ़ी। अब सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक खास सुविधा का ऐलान किया जिनके जानकर आप भी खुश हो जाइएगा। सरकार अब नवंबर महीने में मुफ्त मोटा अनाज बांटेगी, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मोटे अनाज का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा। सरकार 31 अक्टूबर तक डिपो में इसकी आपूर्ति का काम शुरू कर देगी, जिसके बाद इसका वितरण कार्य शुरू हो जाएगा।
दीपावली के उपलक्ष्य में जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को तोहफा मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थी किसानों के खाते में 15वीं किस्त की धनराशि भेजेंगे। इससे जिले के 1,85,000 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन के साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी पेंडिंग आधार सीडिंग कराने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम करें ताकि 100% किसानों को योजना का लाभान्वित किया जा सके। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात को हुई बारिश ने मौसम साफ कर दिया। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण के भीषण प्रभाव को भी कम कर दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में सर्दी भी बढ़ने लगी। बारिश की वजह से भी तापमान में आई गिरावट ने लोगों को सर्दी का एहसास कराया। यही वजह है कि सुबह और शाम के समय सैर पर निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों में लिपटा देखा जा सकता है। इसके साथ ही लोगों ने कूलर पंखों को पूरी तरह से विराम दे दिया है। एसी तो खैर पहले ही बंद हो चुके थे। इसके बाद से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और सर्दी बढ़ने का संकेत दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।